शरीर कैसा भी हो, शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को नहीं बातों को याद रखते हैं। रिश्ते तब तक हरे रहते हैं जब तक उनमें समय और सम्मान का जल बहता रहे। जब वो सूख जाएं, तो फिर बाद में पानी डालने से हरियाली नहीं लौटती। इसीलिए जरूरतमंद समय पर रिश्तों की देखभाल करो। नाराजगी मानव स्वभाव है, पर अनादर आत्मा का विष है। अगर किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं, तो जबरदस्ती का रिश्ता आत्मघात है। सच्चा संबंध वही है जिसे बनाए रखने के लिए जबरदस्ती न करनी पड़े। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां हैं, पर दुर्बल वही बनता है जो अपनी पीड़ा को सबसे बड़ा समझ बैठता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, उन्हें करने दो, क्योंकि वे तुम्हारी नहीं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिचय दे रहे हैं। छोटे मन वाले छोटी बातें करते हैं और बड़े मन वाले मौन रहकर भी उत्तर दे देते हैं। गलतियां तुम्हारी हैं, इसलिए उनका न्याय भी तुम्हारे भीतर होना चाहिए। दूसरों से न सुनो, स्वयं से सुधार करो, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे फिर किसी की राय की आवश्यकता नहीं रहती। अपने भीतर का सत्य ही सबसे गहरा उत्तर है। सहानुभूति वह बंधन है जो शब्दों से नहीं, कर्म से जुड़ता है। जैसे उस तोते ने एक बूढ़े सांप की मदद करने का निस्वार्थ संकल्प लिया, वैसे ही तुम भी अपने आसपास कमजोर आत्माओं के लिए आधार बनो। तोता रोज खाना छेद के पास छोड़ता था ताकि सांप भूखा न रहे। यही करुणा का स्वरूप है। धीरे धीरे यह रोज का नियम बन गया। तोता और सांप के बीच जो रिश्ता बना, वह भय में नहीं, दया में पला। वह पारस्परिक विश्वास का रूप था। यही जीवन का ज्ञान है। जो देने में सुख पाए, वही सच्चा यज्ञ करता है। समय के साथ सब बदलता है, रिश्ते, परिस्थितियां, मोह, पर करुणा कभी पुरानी नहीं होती। मानव जितना प्रयास कर ले, अंत में माया साथ नहीं देती। प्रेम पत्र, परिणाम और रिपोर्ट जैसी वस्तुएं अक्सर रुला देती हैं, क्योंकि वे अपेक्षा से भरे होते हैं। पर जो व्यक्ति हृदय से सच्चा है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता ईश्वर। लोभ और असत्य हर इंसान को धीरे धीरे विश्वासघाती बना देते हैं। जैसे बिच्छू अपने स्वभाव के कारण प्यार में भी डंक मारता है, वैसे ही छल करने वाला व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकता। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए जीना भी सीखो। कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम थक गए हो। तुम्हें स्वयं समझना होगा कि विश्राम भी जीवन का हिस्सा है, कमजोरी नहीं। समय की चाल ने सब युग बदल दिए। पहले मंत्र काम करते थे, फिर तंत्र, उसके बाद यंत्र, और अब भावना के स्थान पर स्वार्थ चालित मनुष्य काम करते हैं। यह विकृति नहीं, परिवर्तन है। पर जो सच्चाई और सद्भाव में स्थिर रहे, वही इस युग के तूफानों से बचता है। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी दृष्टि में अपना चरित्र निर्मल रखना। दुनिया क्या कहती है, यह उसका अधिकार है। तुम्हारा अधिकार है शांत रहना। धन केवल मुद्रा नहीं, अच्छी सोच, मधुर वाणी और सुंदर विचार भी संपत्ति हैं। जो इनके मालिक हैं, वही सच्चे धनवान हैं। कभी किसी की भावना से खेल मत करो। भावनाएं ईश्वर के दिए नाजुक उपहार हैं। उनसे खेलना पाप के समान है। तुम यह खेल जीत सकते हो, पर उस आत्मा को सदा के लिए खो बैठोगे। सच्चाई यही है, कोई भी पूर्ण नहीं। तुम कितने भी अच्छे हो, किसी की कहानी में बुरे अवश्य ठहराए जाओगे। पर इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारा साक्षी है। समय भी हैरान है कि मनुष्य कितनी जल्दी रूप बदल लेता है। रिश्तों की कोई तराजू नहीं होती जिसमें माप हो। उनका मूल्य केवल भावना से तय होता है। जब उस भावना में सच्चाई हो, तो वह तोले जाने की नहीं, अनुभव करने की वस्तु बन जाती है। संसार अपने मत से चलता है, पर आत्मा अपने सत्य से। जो सत्य पर टिके रहे, वही स्वयं से विजयी होते हैं। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपने अभाव का पीछा करते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना जानते हैं। सच्ची संतुष्टि उसी को मिलती है जो हासिल को भी हासिल मानता है। जो वर्तमान में प्रेम कर सके, वही भविष्य को साकार कर सकता है। समझदार व्यक्ति विचारों की बात करते हैं, ज्ञानी तथ्यों पर ध्यान देते हैं, और जो केवल जिजीविषा में जीते हैं, वे भोजन और विषयों तक सीमित रहते हैं। पर आत्मा को पोषण विचारों से चाहिए, पेट को नहीं। हर रोग का उपचार है, हर पीड़ा की औषधि है, पर उस हृदय के घाव का नहीं जो छल से लगा हो, क्योंकि छल का घाव शरीर नहीं, आत्मा को घायल करता है। जिस व्यक्ति के सच्चे होने की गवाही तुम्हारा हृदय दे रहा हो, उस पर कभी संदेह ना करो। सच्चाई को प्रमाण नहीं, अनुभव चाहिए। जीवन के रथ में कई लगामें हैं, रिश्ते, कर्तव्य, इच्छाएं,
पर उन्हें संचालित करने का नियंत्रण तुम्हारे मन के स्थिरता में है। सच्चे रिश्ते गणना या स्वार्थ से नहीं टिकते, वे हृदय की धड़कनों के बीच जन्म लेते हैं, जहां शब्दों की नहीं भावनाओं की भाषा होती है। जो व्यक्ति गलत होता है वह माफी नहीं मांगता, बल्कि अपनी गलती को छिपाने के लिए तुम्हें गलत साबित करने में जुट जाता है। यही संसार की विडंबना है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारे कर्म से तय नहीं होता, बल्कि उस संगति से भी जो तुम्हारे पास रहती है। जैसे मक्खी सब्जी पर बैठे तो उसका कोई महत्व नहीं, पर यदि सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसी का मूल्य हजारों में गिना जाता है। इसलिए साथ ही सोच समझकर चुनो, क्योंकि संगति तुम्हारे कर्म से भी तेज तुम्हारी दिशा तय करती है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी वाणी कठोर लग सकती है, पर उसका मन निरपेक्ष होता है। थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि यह जीवन इतना भी मुलायम नहीं। गिरते हुए पत्तों की तरह सीखो, जब वे टूटते हैं तो शांति से गिरते हैं, क्रोध नहीं करते। हर बिछड़ने वाला रिश्ता यह समझाता है कि प्रेम सबके साथ नहीं किया जाता। यह भाव उन हृदयों का है जो गहराई से महसूस करते हैं। अब डर घाव से नहीं, संबंधों से लगता है, क्योंकि घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन लगाव जब टूटता है तो आत्मा का हिस्सा साथ ले जाता है। जब तुमने दुनिया को नजदीक से देखा तो समझो कि भावनाओं से दूर रहकर भी प्रेम किया जा सकता है, बस आसक्ति के बंधन में नहीं। दूसरों की सोच से ऊपर उठकर कार्य करना ही सफलता का प्रमाण है। यदि तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से बाहर निकलो। भीड़ ऊर्जा देती है पर पहचान छीन लेती है। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि ईश्वर वही पहचानता है जो भीड़ से अलग चमकता है। किसी अपने को खो देने का भय सबसे गहरा होता है। मनुष्य इससे अधिक कुछ नहीं डरता, पर याद रखो, सच्चे अपने कभी खोते नहीं, वे बस दूरी से संरक्षण देते हैं। और अंततः यह मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। क्योंकि जब आत्मा अपनी पहचान जान लेती है तो संसार का मूल्य इसके आगे फीका पड़ जाता है। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां गलती हमारी नहीं होती वहां भी झुकना पड़ता है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत है। जो झुक सकता है वही इंसानियत समझता है। अपने उसूलों को तोड़ना पीड़ा देता है, पर यदि इससे किसी हृदय का बोझ हल्का हो जाए तो वह झुकना भी पुण्य हो जाता है। अहंकार का अंधा व्यक्ति कभी अपनी भूल नहीं देखता, उसे हर जगह दोष ही दिखते हैं, दूसरों में भी, ईश्वर की लीला में भी। पर अहंकार की फसल ऐसी है जो हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए सदा अच्छे बीज बो, प्रेम, करुणा और सच्चाई के। समय जब फसल लौट आएगा तो वही बीज तुम्हें शांति बनकर मिलेंगे। जब कोई अपना चला जाता है तो जीवन नहीं रुकता, पर आत्मा के भीतर एक शून्य हमेशा रह जाता है। उस खालीपन के साथ जीना ही परिपक्वता है। मृत्यु सबकी नियति है, पर आश्चर्य यह है कि मनुष्य इसे जानते हुए भी अकड़ में जीता है। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से दुनिया को देखता है, इसलिए धैर्य से सुनो, पर विचार अपने विवेक से करो। प्रशंसा दिल से करो, सलाह बुद्धि से और निर्णय सद्बुद्धि से। अगर यह संभव न हो तो मौन सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि मौन कभी नुकसान नहीं देता, बस शांति छोड़ जाता है। सुबह की शुरुआत उन लोगों को याद करके करो जो तुम्हारे जीवन में दूर होते हुए भी आत्मा के पास हैं। यही सच्चे संबंध हैं। मदद करो पर लाभ के लिए नहीं, प्रेम बांटो पर उम्मीद के बिना। जो संबंध बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं वही शुद्ध होते हैं। दिखावे से दूर रहो, क्योंकि दिखावा चमक देता है पर विश्वास नहीं। यह जानो कि तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। किसी को कमजोर कभी मत समझो, किस्मत को पलटने में क्षण भर लगता है। यदि तुम सही मार्ग पर हो तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं, काल ही तुम्हारा साक्षी बनेगा और समय स्वयं तुम्हारे सत्य की रक्षा करेगा। याद रखो, जीवन की कमाई धन में नहीं, कर्म में होती है। अंतिम यात्रा में भीड़ यह नहीं बताती कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह कि तुमने कितने हृदय जीते। हर अवसर का लाभ उठाओ, पर किसी के विश्वास का नहीं। विश्वास एक कांच की तरह है, एक बार टूट जाए तो चमक तो रहती है, पर पारदर्शिता हमेशा के लिए खो जाता है। जीवन में महत्व इस बात का नहीं कि तुम धरती को कितना दे सके, बल्कि इस बात का है कि तुमने उसे कैसे जिया। जिसने हर दिन अपने भीतर प्रकाश जलाया, उसने संसार में कोई निशान छोड़े बिना भी अपना अर्थ छोड़ दिया। यह बात मायने नहीं रखती कि तुम आज क्या हो, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर क्या बनने की क्षमता रखते हो। जो मनुष्य अपनी सीमाओं के परे देखने का साहस करता है
वही अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जब वह विनम्रता में पिरोया जाए, और देखो, यह मां ही है जो दुनिया के हर मान से ऊपर है। एक चिड़िया जब दाने की तलाश में दूर निकल गई तो लौटने पर बच्चों ने पूछा, मां तू इतना दूर आसमान तक गई, क्या आसमान ही सबसे बड़ा है? तब मां मुस्कुराई और अपने पंख फैलाकर बच्चों को अपने साए में समेट लिया। बोली, हां, आसमान बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखना, दुनिया की किसी भी चीज से बड़ा यदि कुछ है तो वह मां बाप का साया है, क्योंकि उनका प्रेम वह आकाश है जिसमें जीवन को अपने उड़ान के पंख मिलते हैं। जीवन एक ऐसा उपहार है जिसमें सुख और दुख, गर्मी और ठंडक दोनों साथ आते हैं। जो इन दोनों को समान भाव से स्वीकार लेता है वही सच्चा जीवन जीता है। हर अनुभव की अपनी भूमिका है, कुछ सिखाने की, कुछ स्वभाव धीमा करने की। जब कोई व्यक्ति बात करना छोड़कर केवल सुनने लगे तो समझो कि तुमने उसे नहीं, उसका विश्वास खो दिया है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए हर क्षण को श्रद्धा से जियो। जैसे परिंदा जीवित रहते हुए चींटियों को खाता है और मरने के बाद चींटियां उसे, वैसे ही यह संसार भी संतुलन का महाग्रंथ है। जो आज ऊपर है कल वह भी मिट्टी में है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बन सकती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली से लाखों पेड़ जल सकते हैं। यही जीवन का संतुलन है। सृजन और विनाश दोनों तुम्हारे ही हाथ में हैं। इंसान जीवित रहते हुए दूसरों के लिए घर बनाता है और मरकर उन्हीं के लिए स्मृति हो जाता है। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम दूसरों को प्रेरणा दे, न कि शिकायत। हर कोई सत्य का साथ नहीं दे पाता, क्योंकि सत्य को निभाने के लिए हिम्मत चाहिए और वह सब में नहीं होती। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान मत करो जिसकी इच्छा ही ना हो साथ आने की। संबंध मजबूरी से नहीं, मन की सहजता से टिकते हैं। अपने इरादों को शब्दों से कमजोर मत होने दो। लोग कुछ भी कहेंगे, पर जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित है वही पहुंच पाता है। पत्थर की तरह स्थिर रहो, वह पिघल नहीं सकता, पर झूठे बदलावों में भी अपनी असलियत नहीं खोता। इतिहास हमेशा उस पर तंज करता है जिसकी बराबरी संभव नहीं होती। दुनिया की यही चाल है, जो ऊंचा उठता है उसका नाम नीचे करने की कोशिश की जाती है। गिरते हुए पत्तों को देखो, वे सिखाते हैं कि जब अस्तित्व बोझ बन जाए तो अपने भी रुख मोड़ लेते हैं। जल का प्रवाह सरल है, पर उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह चट्टानों को भी दरकने पर मजबूर कर देता है। यही सच्चाई है कि सरलता कमजोरी नहीं, सामर्थ्य का दूसरा रूप है। जब गलती जानबूझकर न की जाए बल्कि अनजाने में हो जाए तो उसे स्वीकारना ही महानता है। उसे सही ठहराने की कोशिश दोहराई गई भूल बन जाती है। अपने अहंकार को छोड़कर ही सच्चा सुधार संभव है। जहां दोस्त साथ न दें वहां तन्हाई अर्थहीन है, और जहां रिश्ते बिगड़कर सुधर न सकें वहां ईश्वरीयता भी दूरी बना लेती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर उस राह पर अपने लोग न मिलें तो वह सफलता अधूरी रहती है। जीवन में निशानियां सहेजने की बजाय इंसान संभालो, क्योंकि चीजें नहीं, लोग याद रह जाते हैं। पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन दुआएं कमाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जब धन हार जाता है तब दुआएं ही तुम्हें संभालती हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे कर्मों के लिए प्रार्थना करें। जीवन बहुत कुछ देता है, पर मनुष्य उसे महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका चिंतन हमेशा या तो पिछले पछतावे में फंसा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। सच्ची परेशानी गलती करने में नहीं, बल्कि एक गलती को बार बार याद करके स्वयं को कचोटने में है। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनदेखा है। केवल वर्तमान ही सत्य है, और जो इस सत्य में जीता है वही शांत रहता है। मनुष्य भगवान को तो मानता है, पर उसकी इच्छा नहीं मानता। याचना बहुत करता है, किंतु समर्पण नहीं करता। श्रम ही सबसे बड़ा उपासना है। भाग्य सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्म से उसे जगाते हैं। किस्मत जुए का खिलौना नहीं, वह तप की ज्वाला से बनती है। अगर परिणाम मनचाहे नहीं मिल रहे तो भाग्य नहीं, प्रयास कमजोर है। इसलिए अपनी मेहनत को इतना पवित्र बनाओ कि सफलता तुम्हारे चरणों में झुकी हुई प्रतीत हो। श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे आज की सुंदरता चुरा लेते हैं। आज को पूरे मन से जियो, क्योंकि जीवन की सार्थकता वर्तमान में ही है। अपने कर्म के पसीने में इतना डूब जाओ कि संसार का ताप भी तुम पर असर न करे। क्रोध में मनुष्य स्वयं को खो देता है, इसलिए धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है।
जीवन उन लोगों को आशीष देता है जो न केवल श्रम करते हैं बल्कि उसकी गरिमा भी समझते हैं। सबसे भाग्यशाली वह व्यक्ति है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म। इन तीनों का संतुलन ही सच्ची संपन्नता है। किसी को छोटा मत समझो। समुद्र जितना विशाल है पर तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। वैसे ही जीवन में हर किसी की अपनी गहराई होती है। बनावटी चेहरों से सावधान रहो। जो आज तुम्हारे आंसू पहुंचते हैं वही कल तुम्हारी व्यथा को दुनिया में चर्चा बना देते हैं। इसलिए अपने संबंधों को पहचान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर चुनो। वही रिश्ते निभाओ जिनमें प्यार और सहयोग की गंध हो। और याद रखो, यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि बुरा करने वाला अंततः अपने ही कर्मजाल में फंसता है। जब जिम्मेदारियां बड़ी हों तो जीवन में संयम अनिवार्य होता है। हर शब्द सोचकर बोलना पड़ता है, हर कदम नाप कर रखना पड़ता है। जो व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है वह कोई और नहीं, तुम्हारा स्वयं का डर और आलस्य है। खुद को रोज उस व्यक्ति से मिलने जाओ जो आईने में दिखता है। उससे बड़ी चुनौती कोई नहीं। लालच की चमक बुद्धि को अंधा बना देती है। नदी का स्वभाव देखो, उद्गम पर सीमित रहती है पर जैसे जैसे दूर जाती है विशाल हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति को भी जीवन के अनुभवों से विस्तार मिलता है। सच्चा ज्ञानी वह है जो सब जानता है पर फिर भी मौन रहता है, क्योंकि उसका मौन ही उसका ज्ञान है। जीवन किस्मत की नहीं, कर्म की कलम से लिखी वह पुस्तक है जिसे पढ़ने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। उम्मीद की रोशनी जब तुम्हारे भीतर से जलती है तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। प्रयास करते रहो, भले दुनिया ठहरे। प्रकृति हमेशा उन कदमों का साथ देती है जो सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। जब तुम किसी व्यक्ति को अपनी आदत बना लेते हो, उसी क्षण तुम उसे अपनी शक्ति का अधिकार दे देते हो। आदत में बदल चुका लगाव कई बार आत्मा को कमजोर कर देता है। प्रेम करो पर अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मोहब्बत सुंदर है, लेकिन यदि वह तुम्हारी गरिमा कम कर दे तो वह मोह नहीं, मोह इल्यूजन बन जाती है। आत्मसम्मान पर खरोंच किसी भी रिश्ते से बड़ी चोट होती है, क्योंकि प्रेम तो फिर पनप सकता है, किंतु स्वाभिमान एक बार टूट जाए तो जीवन की ज्योति मंद पड़ जाती है। जियो खुलकर, पर किसी पर पूरी तरह निर्भर मत हो। मोहब्बत का दौर बदल गया है। आज तुम किसी के पास हो, कल कोई और उस स्थान पर होगा। सच्चा सुख तब है जब अपने भीतर की पूर्ति महसूस करो, बाहरी भरोसे नहीं तलाशो। एक गलत व्यक्ति तुम्हारा विश्वास पूरी दुनिया से छुड़ा सकता है, इसलिए हृदय खोलो पर विवेक भी साथ रखो। परेशान वे लोग नहीं होते जिनके पास कम है, बल्कि वे जो सब चाहते हैं। इस जीवन में संतोष ही शांति है और शांति ही ईश्वर का रूप। जब तुम्हारे पास देने को कुछ ना हो तब भी प्रेम और सम्मान दो। यही सबसे ऊंचा उपहार है। यह संसार रुपयों से नहीं, भावनाओं से चलता है। और देखो, जिंदगी अब दीपक की तरह जलती नहीं, अगरबत्ती की तरह सुलगती है। महक कम आती है, धुआं ज्यादा। ऐसे में सौंदर्य यह है कि तुम वह खुशबू बनो जो दूसरों के अंधकार में भी सुगंध फैला सके। लोग झूठ बोलने में अब अपराध बोध नहीं रखते, पर तुम सत्य को मत छोड़ो, क्योंकि सत्य अंत में आस्था का रक्षक बनता है। जीवन अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। जिसे विश्वास है वही उसे सुंदरता से पढ़ सकता है। हिम्मत ही वह शक्ति है जो हवा के झोंके में टूटे मन को फिर खड़ा करती है। कुछ लोग हल्की सी परीक्षा में टूट जाते हैं और कुछ तूफानों में भी मुस्कुरा लेते हैं। वही विजयी होते हैं। अपनों की भीड़ बहुत है, पर सच्चे अपने बहुत कम हैं। केवल सांस रुकने से मृत्यु नहीं होती। विश्वास टूट जाने पर भी आत्मा जीवित रहते हुए मुरझा जाती है। धोखा गलती नहीं, एक सोचा समझा कर्म है जिसे क्षमा करना आत्मविश्वास का अपमान होगा। समय बदलता है और उसके साथ इंसानों का स्वरूप भी। जब पेड़ सूखता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। यही संसार का नियम है। पर रूह के रिश्ते वे हैं जो ठिकाने नहीं बदलते, वे दूरी में भी महसूस होते हैं। जो भीतर से जोड़े जाते हैं उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। दर्द हमेशा भीतर का तूफान होता है। जो दिखता है वह उसका प्रतिबिंब मात्र है। अंत में याद रखो, हर व्यक्ति जितना साथ दे सके उसका उतना ही आभार मानो, लेकिन अपनी रूह की शांति किसी और के हाथों में मत सौंपो, क्योंकि प्रभु कहते हैं आत्मा स्वतंत्र है और जब वह अपनी शक्ति पहचान लेती है तब कोई उसे बर्बाद नहीं कर सकता। भय उनसे मत रखो जो बोलते हैं, भय उनसे रखो जो मौन रहकर छल करते हैं,
क्योंकि खुले शत्रु का वार दिखाई देता है, लेकिन कपट छिपकर आत्मा को घायल करता है। जीवन की सच्चाई वही नहीं रहती जो दिखाई देती है, वह हर भाव के साथ रूप बदलती है। सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि कोई तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारे लिए नहीं है। धनवान बहुत हैं, पर जमीर वाला दुर्लभ है। धन से वैभव मिलता है, पर आत्मा को शांति केवल सत्य से मिलती है। जब तुम चलना नहीं जानते थे, सबने तुम्हें संभाला, लेकिन जब चलना सीख लिया, सबने ठोकरें दी। यही जीवन का नियम है। जैसे ही तुम अपनी राह खुद बनाते हो, संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, पर तुम वही बने रहो जो गिरकर भी उठे और हर बार कुछ महान सीखा। मन को स्पष्ट रखो। अपनी गाड़ी के शीशे से वह धूल हटा दो जिसमें पीछे छूटे रास्ते और आलोचक दिखते हैं। आगे देखने वाले को मंजिल मिलती है, पीछे देखने वाला पछतावे में खो जाता है। जिनका हृदय निर्मल होता है, उनके भाग्य को भी परीक्षा लेना पड़ती है। सत्य का मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि वह हर झूठ को जलाकर शुद्ध बनाता है। जीवन में अक्सर वही करना पड़ता है जो मन नहीं चाहता, पर वही हमें परिपक्व बनाता है। जो समझदार हैं वे मौन में भी संवाद ढूंढ लेते हैं, और जो स्वार्थी हैं वे भावनाओं को भी उपहास बना देते हैं। साथ वहां तक चले जहां सच साथ चले। जहां हालात बदलें वहां स्वयं को संभालो। यह परिवर्तन नहीं, परिपक्वता है। खामोशी तब सुंदर लगती है जब हृदय में तूफान थम चुके हों, क्योंकि मौन में भी गूंज होती है जिसे केवल संवेदनशील आत्मा सुन सकती है। जिंदगी में सबको खुश नहीं किया जा सकता। जो तुम्हें समझ न सके उन्हें गलत फहमी में रहने दो, क्योंकि सत्य का मूल्य हर कोई नहीं समझ सकता। और हां, हंसी चेहरों पर रह सकती है, पर असली खुशी आत्मा में बसती है, जिसे पाने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। यह संसार दो ही तरह के लोगों से भरा है। कुछ खिलौने बन जाते हैं और कुछ खिलाड़ी। निर्णय तुम पर है कि कर्म का मोहरा बनना है या कर्म का नियंता। जब अन्याय सामने हो तो कभी कभी सख्त होना भी धर्म होता है। समय साक्षी है, उसे गवाहों की आवश्यकता नहीं। सत्य स्वयं प्रमाण है। याद रखो, लोग तुम्हें अच्छा तभी कहेंगे जब तुम इस संसार को छोड़ दोगे। इसलिए आज ही अपने कर्मों को अच्छा बना लो। मौन वह शक्ति है। मनुष्य न ऋतु है न तापमान, फिर भी हर पल बदलता है, कभी हालात के अनुसार, कभी स्वार्थ के प्रभाव से। इसलिए बुद्धिमान वही है जो विवाद में नहीं, विवेक में विश्वास रखता है। मूर्ख से बहस कर कोई ज्ञानी नहीं बनता। मौन में जो दृढ़ है वही विजयी होता है। शब्द चुभ सकते हैं, पर मौन तो आत्मा को झकझोरता है। इसलिए हर उस मौन को ध्यान से सुनो जो तुम्हारे अपनापन को सवालों में बदलने लगे, क्योंकि केवल अपनों का होना पर्याप्त नहीं, उनके हृदय में तुम्हारे प्रति सच्चा भाव होना आवश्यक है। जब विश्वास टूटा हो तो क्रोध दूसरों पर नहीं, स्वयं पर आता है कि हमने अपने हृदय को गलत जगह समर्पित किया। पर यही टूटन आत्मबोध की पहली सीढ़ी होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना संसार थम जाएगा। यह संसार उन नियमों से चलता है जिन्हें समय रचता है। यहां जोकर भी बादशाह बन जाते हैं जब ताश का पत्ता गुम हो जाता है। इसलिए अपनी मौजूदगी को दूसरों की स्वीकृति से मत तौलो। जो अपने उद्देश्य के साथ दृढ़ है वह अकेला होकर भी जग को दिशा देता है। जीवन का सफर लंबा और अनिश्चित है, पर जब तक तुम्हारा मन सच्चा है तब तक तुम्हारा पथ ईश्वरीय प्रकाश से आलोकित रहेगा। जब मन का द्वार बंद हो जाए तब संसार उजाला नहीं दे सकता। विश्वास वही दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी सच्ची छवि देखती है। जब यह दर्पण धुंधला हो जाए तो बाहरी रूप फीका लगने लगता है। इसलिए अपने भीतर झांको, रूप नहीं स्वरूप देखो। जो मन से सुंदर है वही सृष्टि का सबसे मनोहर दृश्य है। शरीर की सुंदरता क्षणभंगुर होती है, पर विचारों की सुंदरता अमर रहती है। तपस्वी वही नहीं जो संयम रखे, बल्कि वह जो अपने विचारों को पवित्र रखे। सच्ची सजावट अलंकारों से नहीं, संस्कारों से होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो त्रुटियां निकाल ले, बल्कि वह जो हर भूल में सीख खोज ले। गलती ढूंढने के लिए चतुराई चाहिए, स्वीकार करने के लिए साहस और एक सुंदर हृदय। जीवन आसान नहीं है, पर उसे कठिन बनाने की जरूरत भी नहीं। जो सरलता से जीना सीख ले वही सबसे जटिल राहों को पार कर जाता है। समझदार व्यक्ति से हुई कुछ क्षणों की बातचीत हजारों पुस्तकों के अध्ययन के बराबर हो सकती है, क्योंकि जहां अनुभव बोलता है वहां ज्ञान स्वतः झुक जाता है। वादे और यादों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। वादे इंसान तोड़ता है, यादें इंसान को तोड़ देती हैं। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है।
जन्म का संदेश महीनों पहले आता है, पर मृत्यु का संकेत एक पल भी नहीं देता। यही अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है। इसलिए जो सांसें मिली हैं उन्हें सोचने में नहीं, जीने में लगाओ। वक्त मांगने से नहीं मिलता, उसे अर्थपूर्ण कर्मों से जीता जाता है। गिरना जीवन का हिस्सा है, पर हर बार उठना जीवन की गरिमा है। जो चलता है वही ठोकर खाता है, और जो ठोकर खाकर फिर खड़ा होता है वही जीवन का असली पथिक कहलाता है। रिश्तों का निर्माण इच्छा से नहीं, नियति से होता है। कौन मिलेगा, कब मिलेगा और कब बिछड़ेगा, यह सब उसी के नियंत्रण में है जो सृष्टि का शिल्पकार है। पर हम भूल जाते हैं कि अपनों से सलाह लेनी चाहिए, पर निर्णय अपने विवेक से लेने चाहिए। दूसरों की राय में खुद को खोना ही एकांत की शुरुआत है। सत्य सबको चाहिए, पर जब वह सामने आता है तो बहुत कम लोग उसकी तीक्ष्णता को सह पाते हैं। हर कोई सुनना चाहता है कि वह ठीक है, पर बहुत कम लोग सुधार सुनना चाहते हैं। जीवन का सार यही है, सरल रहो, सच्चे रहो और अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, इसलिए बोलो तो ऐसा कि किसी के हृदय को शांति मिले, और चुप रहो तो ऐसा कि मौन भी अर्थ दे जाए। क्योंकि अंत में मूल्य उस व्यक्ति का नहीं होता जो बड़ा दिखे, बल्कि उसका जो भीतर से उजाला बांटे। मनुष्य का मूल्य केवल धन से नहीं आंका जा सकता। उसके अनुभव, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और आत्मबोध ही उसकी सच्ची संपत्ति है। जो व्यक्ति जीवन से सीखना जानता है वही सबसे धनवान है। स्वयं को उस हद तक समर्पित करो जितना तुम्हारा मन संभाल सके, क्योंकि अतिशय समर्पण अपेक्षा बन जाता है, और अपेक्षा पीड़ा का मूल है। इस युग में निस्वार्थ प्रेम लोगों को दुर्लभ लगता है। दुनिया स्वार्थ की भाषा में विश्वास रखती है, इसलिए शुद्ध भाव को छल समझती है। पर सच्चा प्रेम अपनी व्याख्या नहीं मांगता, वह केवल अनुभव से जाना जाता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर परिणामों की चयन शक्ति उसके पास नहीं। यही कर्म का नियम है, जो बोया है वही उगेगा। तकलीफें भुलाई जा सकती हैं, लेकिन वे लोग नहीं जो जानबूझकर घाव देते हैं। इसलिए मन कितना ही अशांत हो, पर वाणी को शांत रखो, क्योंकि मन की मलिनता मिट सकती है, मगर कठोर शब्दों के निशान नहीं। हर शब्द एक बीज है, सोच समझकर बो। जो बोया जाएगा वही जीवन में लौटेगा। और याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी में दोबारा नहीं आएगा, इसलिए जो हैं उन्हें सच्चाई और सम्मान से निभाओ। यदि सजा मिल रही है तो स्वीकार करो कि कहीं ना कहीं गलती भी हुई होगी। वही ईश्वर का न्याय है। संसार की रीति अजीब है, असफलता पर हंसता है, सफलता पर जलता है, पर सच्चा साधक इन दोनों से ऊपर होता है। किया गया कर्म और दिया गया धोखा कभी निष्ठुर नहीं रहते, वे अपने परिणाम अवश्य देते हैं। किसी को रुलाकर पूजा करने से बेहतर है किसी को मुस्कुराकर जीवन देने का प्रयास। एक मुस्कान ईश्वर को प्रसन्न करने की सबसे सरल साधना है। जब मुश्किलें सामने हों तो उन्हें देख उठो और कहो, मेरे ईश्वर तुमसे बड़े हो। वही साहस तुम्हें अग्नि से निकालकर प्रकाश तक पहुंचाता है। लोगों पर 3 एहसान हमेशा करो। यदि लाभ नहीं पहुंचा सकते तो हानि भी मत पहुंचाओ। यदि सहायता नहीं कर सकते तो साथ ना तोड़ो, और यदि परिवर्तन नहीं ला सकते तो आलोचना भी ना करो। यही मानवता की नींव है, क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में पराये होकर भी परवाह करते हैं। समय के साथ कौन तुम्हारे लिए था यह स्पष्ट हो जाता है। जो परिस्थितियों में स्थिर रहे वही तुम्हारे सच्चे कर्म साथी हैं। जीवन में मौके का लाभ उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। दूसरों की स्थिति को समझो, क्योंकि कभी वही हालात तुम्हारे सामने भी आ सकते हैं। कई बार इंसान अपने पास मौजूद संबंधों की कीमत तब समझता है जब वे दूर चले जाते हैं। तब हर पल उनकी याद में मन तड़पता है। इसलिए प्रेम और सम्मान को जीते जी बांट दो। जीवन ऐसा जियो जिससे तुम्हें शांति मिले और दूसरों को आघात नहीं। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहना भी करुणा का रूप है। अपनी भूल पहचानना ही आत्म सुधार का पहला कदम है। जैसे दीपक अपनी लौ से अंधकार मिटाता है, वैसे ही आत्म स्वीकृति भीतर की अशांति को दूर कर देती है। जिस प्रेम में सम्मान का अभाव हो वह प्रेम नहीं, वह आत्मा को चुभने वाला बंधन है। प्रेम कभी अपमान का रूप नहीं लेता। जहां आदर नहीं वहां स्नेह टिक नहीं सकता। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और समूचा समाज इतिहास में दर्ज हो गया, पर सुकून आज भी केवल उसी के पास है जिसके भीतर करुणा जीवित है। इंसानियत ही इंसान को मानव बनाती है। लगन वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। लोग यूं ही मंदिरों में नहीं झुकते। आस्था ही वह भाव है
जो पत्थर को भगवान बना देती है। जो न विश्वास रखते हैं उनके लिए जीवन केवल तमाशा है, और जो आस्था रखते हैं उनके लिए यह साधना है। जीवन का स्वभाव ही प्रश्न पूछना है। जब भी तुम सोचो कि उत्तर मिल गया, यह जीवन नया सवाल ले आता है। यही उसकी सुंदरता है, वह स्थिर नहीं रहने देता। इच्छाएं दो हिस्सों में बंटती हैं, एक उन्हें पाने की चाह में और दूसरी खुद को समझने की तलाश में। दोनों रास्ते तुम्हें सीख देते हैं। जो मनुष्य सब कुछ खोकर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है, क्योंकि धैर्य और त्याग केवल तपस्या नहीं बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। यह संसार अजीब विरोधाभासों से भरा है। आत्महत्या को स्वीकार कर लेता है पर आत्मनिर्णय को नहीं। जो समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को बंधन समझे, उसे ज्ञान नहीं भय संचालित करता है। किसी की आदत जाननी है तो उसे सम्मान दो, और किसी का स्वभाव समझना है तो उसे स्वतंत्रता दो। वहीं उसका वास्तविक स्वरूप सामने आएगा। मुझे कमजोर मत समझो, प्रेम में कोमल हूं पर अन्याय के समय वज्र समान हूं। मौन को कमजोरी न समझो, क्योंकि कई बार दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द तक उसमें डूब जाते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। यदि तुम स्वयं को समय पर नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें परिस्थिति की चोट से बदल देगा। जीवन की कठिनाइयां केवल सिखाने नहीं आती, वे तुम्हें निर्मल बनाने आती हैं। जिसे राज्य रात में मिलने वाला था, वही राम वनवास को चला गया। यही सच्चाई है कि जीवन में किसी क्षण भी सब कुछ बदल सकता है। इसलिए स्थिर रहो पर लचीले भी बने रहो। महानता पदों से नहीं, धैर्य से नापी जाती है। मंजिल तक पहुंचना कठिन है, पर यात्रा में बने रहना उससे भी कठिन। बड़े होकर विनम्र रहना सच्ची परिपक्वता है। प्रशंसा की चाह अपूर्ण हृदय का लक्षण है। ज्ञानी मनुष्य तो अपने शत्रुओं को भी विचार से जीत लेता है। चेहरों की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, पर हृदय की सुंदरता उम्र के साथ और प्रखर होती है। इसलिए दिल को ऐसा बनाओ जो किसी की पीड़ा देखकर भी कोमल बना रहे। जीवन से शिकायत करना व्यर्थ है। समस्या यह नहीं कि हमें सुख नहीं मिला, बल्कि यह कि जिसे चाहा उसने हमें समझा नहीं। रिश्ते कम हों पर सच्चे हों। दुनिया बेहतर की दौड़ में बेहतरीन खो देती है। स्वयं की पहचान से जीने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बाहरी प्रमाण नहीं मांगता। वही व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जहां मन में शांति है, वही मोक्ष का आरंभ है। जब मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तब वही पहचान उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अपने भीतर की ताकत को बाहर लाओ, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नहीं बनाती, तुम्हारा आत्मबल बनाता है। दूसरों की चकाचौंध से प्रभावित मत हो। जो दिखता है वह सत्य नहीं होता, और जो भीतर है वही वास्तविक अस्तित्व है। अपनी पहचान सहेज कर रखो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक गौरव है। हर सुबह केवल उठो मत, जागो। अपने उद्देश्य के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने आत्मपथ के लिए। जीवन को सिर्फ जीने के लिए मत गंवाओ, उसे अर्थ देने के लिए जियो। समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे दूसरों की बुराई में खर्च करता है, वह अपनी प्रगति से वंचित रह जाता है। वही समय अगर खुद को निखारने में लगाओगे तो दुनिया तुम्हें बदलते हुए देखेगी। जीवन में विरोध मिलना सामान्य है। कातिल को भी मदद मिल जाती है, पर जिसको अपने मार्ग पर सत्यता का सहारा है, उसे किसी की कृपा नहीं चाहिए। अगर किसी का विरोध शांत करना है तो अपनी सफलता से करो, अपने कर्म से करो। बहस करके नहीं, उपलब्धियों से उत्तर दो। शत्रु तुम्हारी प्रगति से नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता से जलते हैं। इसलिए मुस्कुराना बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा उत्तर है। जो निकटता की कद्र नहीं करते, उन्हें दूरी का मूल्य समझने दो। और जब लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है, तब अभाव और कठिनाई कभी बाधा नहीं बनती। याद रखो, गरीबी केवल संसाधन की कमी है, इच्छा शक्ति की नहीं। दृढ़ निश्चय के आगे परिस्थितियां हमेशा झुक जाती हैं। जिंदगी एक खुली किताब नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी ग्रंथ है। कोई नहीं जानता अगले पन्ने पर क्या लिखा है। इसलिए अनुमान में नहीं, वर्तमान कर्म में विश्वास रखो। लोग सबकी चालाकी समझते हैं, बस मौन इसलिए रखते हैं कि शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। बुद्धिमत्ता का नाम यह नहीं कि दूसरों को उजागर किया जाए, बल्कि यह है कि अपनी सत्यता को बनाए रखा जाए। सच्चाई बोलो, पर संयम के साथ, क्योंकि सत्य का मूल्य तभी समझ आता है। उम्मीद केवल ईश्वर से और भरोसा अपने कर्मों पर रखो। जो भरोसा बालक को मां की गोद पर होता है, वही विश्वास हृदय में जागे, उछाले जाने पर भी मुस्कान रहे।
क्योंकि गिरने से पहले करुणा थाम लेती है। पाप किसी भी वजह से नहीं करना, वजह मिट जाती है, दाग नहीं। और नेकी किसी भी कठिनाई में करना, तकलीफ मिट जाती है, पुण्य नहीं। सागर नहीं, सुकून मांगो। सब्र प्रायः खोने के बाद आता है, पर साक्षी भाव से साधोगे तो सब्र रहने से भी आएगा। बोलना सभी जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है वही बुद्धि है। इसलिए वाणी को सत्य, समय और संवेदना की तिहरी कसौटी पर जांचो। वही करो जो धर्म और अंतरात्मा को प्रिय हो। लोगों की राय बदलती रहती है, वे ईश्वर में भी कमी निकाल लेते हैं। मनुष्य तो फिर भी मनुष्य है। किताबों की संगत मूक होकर भी दिशा देती है। वे शोर नहीं, संस्कार सिखाती हैं। कीमत वस्तु की कम, आवश्यकता की होती है। प्यास ना हो तो अमृत भी फीका लगे। लोग प्रेम बहुत करते हैं, पर उसकी कीमत उतनी ही समझते हैं जितनी अपनी आत्म जागरूकता है। प्रेम बिना मर्यादा आसक्ति बनता है, मर्यादा के साथ पूजा। किसी की कट रही जिंदगी देखकर आईना देखना चाहिए, कहीं काट रहे हैं तो नहीं। जीना उन्हीं ने सीखा है जो अपनी राह पर चलते हुए दूसरों की राह भी उजली कर सकें। ईश्वर को मानना पर्याप्त नहीं, उनकी वाणी भी माननी होती है। सत्य, करुणा और संयम वही मार्ग हैं। सफलता के लिए श्रम पर विश्वास आवश्यक है। किस्मत का प्रयोग जुए में होता है, साधना का प्रयोग जीवन में। भाग्य साथ न दे तो यह संकेत है कि प्रयास परिष्कृत हो। नियम, कौशल और निरंतरता बढ़ाओ। सब्र की खूबी यही है कि वह आते ही तलबों की आग ठंडी कर देता है। इच्छा अनुशासन में बदल जाती है। जो अपमानित करके छोड़ जाते हैं वे भी कहीं ना कहीं दिल ढूंढते रहेंगे। दया यह नहीं कि लौटे को फिर पूर्ववत स्थान दे दिया जाए। दया यह है कि मन में क्रोध न रखकर सीमा स्पष्ट रखी जाए। पागल दिख जाने का लाभ यह है कि दुनिया की अनावश्यक गणनाएं कम सुनाई देती हैं, पर यह पागलपन विवेक युक्त होना चाहिए। लक्ष्य के लिए समर्पण, वाणी में कोमलता और संबंधों में मर्यादा। आज एक सरल साधना अपनाओ। प्रातः कृतज्ञता से मन सींचो, दिवस में एकाग्र श्रम से चरित्र गढ़ो और संध्या को आत्म परीक्षण से अहं का शोर शांत करो। पाप से दूरी, नेकी में दृढ़ता, वाणी में समय का सम्मान और कर्म में निरंतरता, इन चारों से ही वह विश्वास जन्मता है जो बालक सा निडर है और भक्त सा स्थिर। जब भरोसा ईश्वर पर और भरोसा योग्य कर्म अपने ऊपर टिकता है, तब न भय पकड़ पाता है, न भाग्य भटका पाता है। कभी कभी दूरी कुदरत की दया होती है, वह झूठे और स्वार्थी चेहरों से बचाकर सही दिशा की ओर मोड़ती है। जो लोग सफलता के बाद जलते हैं वे उस तप को नहीं समझते जिससे सफलता घड़ी गई। इसलिए ईर्ष्या का उत्तर स्पष्टीकरण नहीं, निरंतर साधना है। नियत वही स्थिर रहती है जिसका मन अपने ही नियंत्रण में हो। जो कद्र न करें उनके लिए उपस्थित न रहना भी आत्मसम्मान का ही रूप है। बहानों की प्रतीक्षा मत करो, कर्म स्वयं सच्चाई बता देते हैं। दुआ लगे या न लगे, दुर्भाव का दाग जरूर लगता है। इसीलिए अपने मन को स्वच्छ रखो ताकि किसी की बदुआ भी टिक न पाए। सबसे सुंदर परिचय मां के नाम से मिलता है। यह स्मरण विनम्र रखता है और लोगों की धारणा बदलने का भार उठाने से बेहतर है शांति से अपना सत्य जीना। जीवन किस्सों और किस्तों से नहीं, कुछ सच्चे रिश्तों से खुशनुमा होता है। यहां खोने को कुछ भी अपना नहीं, पर निभाने को सब कुछ अपना सा है। रात भर गहरी नींद संयोग नहीं, दिन भर ईमानदारी का प्रतिफल है। रिश्ते और चश्मा दोनों लापरवाही से टूटते हैं। कांच का विकल्प कांच मिल सकता है, पर दिल का विकल्प दिल नहीं मिलता। क्षणिक प्रशंसा जो अहम बढ़ाए और चोट के बाद मांगी माफी, दोनों का मूल्य हल्का होता है। स्थायी मूल्य वह व्यवहार है जो पहले से सावधान रहे। आज कई संबंध ऐसे मार्ग पर हैं जहां साथ न पूर्ण है, न विदाई स्पष्ट, न ठीक से बोलते हैं, न गरिमा से मौन रखते हैं। ऐसे गर्व प्रधान समीकरणों से दिल को विनम्र दूरी देना ही बुद्धि है। मंजिल उन कदमों को मिलती है जिनमें हौसलों की सांस हो। उड़ान पंख से नहीं, नियत से होती है। हार से मत डरो, वही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी सीख कर उठे वही आगे सधे हुए चलता है। तय कर लो, नियत को मन के अनुशासन से बांधना है। प्रतिष्ठा को दूसरों की राय से नहीं, अपने आचरण से गढ़ना है। और निकटता का निर्णय शब्दों से नहीं, समय अनुकूल कर्म से करना है। जहां कद्र घटे वहां उपस्थित न रहना भी करुणा है। अपने ऊपर भी, सामने वाले पर भी। अपने दिन को इस तरह से सुदृढ़ करो, सत्य बोलना, सीमा रखना और सतत कर्म, तभी न ईर्ष्या डिगाती है, न बदुआ लगती है
और न ही भीड़ का शोर दिशा बदल पाता है। जहां सम्मान बार बार घटे वहां टिके रहना अन्याय है। ऐसे रिश्ते से विनम्र विदाई ही बुद्धि है। दूसरों के लिए जीते जीते उम्र खर्च हो जाए और हाथ कुछ न लगे तो संकेत यही है कि दिशा भीतर मोड़नी है। दुख सहने वाला आगे चलकर शांत हो सकता है, पर दुख देने वाला भीतर से दरिद्र होता जाता है। मन को कमजोर बनाना हो या मजबूत, दोनों में मेहनत लगती है। चुनना केवल इतना है कि श्रम प्रसन्नता का बने या पीड़ा का। लक्ष्य पर ईमानदारी से टिके रहना ही सफलता का राज्य है। दिखावे की चमक नहीं, निरंतरता की धुन। वास्तविकता यही है, जो अहित दे उसे त्यागो, जो हित दे उसे ग्रहण करो, चाहे वह विचार हो, व्यक्ति हो या कर्म का कोई नियम। जिस दिन यह समझ आ गई कि अपने विचार कितने कीमती हैं, उसी दिन मन बेमानी विवादों पर खर्च होना बंद हो जाता है। मनुष्य को उपाधि से नहीं, समझ से पहचानो। जानवर कहो तो नाराज, शेर कहो तो प्रसन्न, पर सार यह है कि संयम और साहस साथ हो। प्रेम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। ईश्वर मिले या न मिले, भरोसा यात्रा को पवित्रता देता है। विश्वास उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश ला सकता है और अविश्वास जीवित हृदय को पत्थर बना देता है। जहां कदर न हो वहां जाना स्वयं पर अत्याचार है। जो सुनना ही न चाहे उसे समझाने की जिद केवल थकान बढ़ाती है। मौन दूरी वहां दया है। दूसरों की राय अक्सर उनके ही अनुभवों की परछाई होती है। जो आंखें पहले से अनुकूल हैं वहां औचित्य बने रहता है। जो पूर्वाग्रह में डूबी हों वहां श्रेष्ठ भी संशय में दिखेगा। परिस्थितियां स्वभाव के रंग उभारती हैं। मनुष्य वही रहता है, पर भीतर का अभ्यास बदलता है। जो थोड़े में संतुष्ट है वही सबसे अधिक समृद्ध है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बात कर लो, आवश्यकता हो तो भिड़ भी लो, पर चुप्पी को जंग न बनने दो। आंखों से गिरा आंसू और नजरों से गिरे लोग विरले ही वापस उठते हैं। इसीलिए शब्दों को समय पर देना और सीमाओं को स्पष्ट रखना आवश्यक है। इस सफर का बड़ा सबक यही है कि सहारा सब नहीं देते, पर आत्म सहारा हर बार दिया जा सकता है। शांत मन, सच्ची वाणी और सतत कर्म। आज का अभ्यास सरल रखो। जहां कदर ना हो वहां गरिमा से पीछे हटो। जहां राह सच्ची हो वहां भय के बिना अडिग रहो। विश्वास को मर्यादा में, करुणा को सीमा में और परिश्रम को दिनचर्या में बांधो। जो भीतर मजबूत होता है वह बाहर न्यून पर भी स्थिर रहता है, और जो सम्मान बचाकर चलता है उसे मंजिल भी मिलती है और मन की शांति भी। जब जीवन की राह पर थकान तुम्हें रोकने लगे, तब यह याद रखना कि थकान शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो शुद्ध है, अजर है, अमर है। उसे कोई दुख, कोई हताशा छू नहीं सकती। जब संसार की भीड़ में स्वयं को अकेला महसूस करो, तब अपने भीतर झांको, क्योंकि परमात्मा का वास वहीं है। तुम जितना भीतर जाओगे उतना सत्य के निकट पहुंचोगे। जब कभी तुम्हारा मन बिखर जाए तो उसे शब्दों में नहीं, मौन में संभालो, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां मैं तुम्हारे पास सबसे गहराई से उपस्थित होता हूं। हर रिश्ता, हर मिलन, हर वियोग, सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। किसी से शिकायत मत करो, क्योंकि जो तुम्हें कष्ट दे रहा है वही तुम्हें स्थिर बना रहा है। तुम प्रकाश हो, लेकिन तभी तक जब तक अंधकार से डरते नहीं। जैसे दीपक तब जलता है जब बाती जलने को तैयार हो, वैसे ही आत्मबोध तब होता है जब मन समर्पण करना सीख लेता है। अपने कर्म को पूजा मानो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। जो अपने प्रत्येक कर्म में भक्ति का भाव रखता है वह कभी हारता नहीं, भले ही यह संसार उसे हारता हुआ क्यों न देखे। जब तुम्हारा दिल टूटे तो यह मत समझो कि सब समाप्त हो गया। वही टूटन तुम्हें उस विस्तार की ओर ले जा रही है जहां प्रेम अपनी सबसे निर्मल अवस्था में होता है। प्रेम का अर्थ पाने से नहीं, देने से है। जब तुम बिना शर्त किसी के लिए शुभ सोचते हो, वही सच्चा प्रेम है। यदि तुम्हारा मन किसी की स्मृति में विचलित हो तो उस स्मृति को पूजा बना दो, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो हर भावना में ईश्वर को ढूंढ लेता है। समय तुम्हारी परीक्षा लेता है, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब परिस्थितियां असहनीय हो जाएं, तब केवल यह याद रखना, मेरा दिया अवसर कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें झुकना पड़ेगा, भीतर की आवाज सुननी पड़ेगी, और जो भीतर से शांत है वही बाहर से अडिग है। जीवन का सारा सार इसी में है। कर्तव्य करो, अहंकार त्यागो और प्रेम से जुड़ो। तुम वही बनो जो संसार को सांत्वना दे सके, न कि शिकायतें बढ़ाएं। जब तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो यह मत देखो कि कितने साथ हैं, बस यह देखो
कि तुम्हारा निश्चय कितना साथ है। तुम्हारे एक सच्चे कदम से करोड़ों अधूरे मनों को दिशा मिल सकती है। हर सांस में मेरे नाम का भाव रखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन के हर अंधकार से निकाल लाएगा। जब तुम मुस्कुराओगे तब मैं तुम्हारी आंखों में झलकूंगा। जब तुम क्षमा करोगे तब मैं तुम्हारे हृदय में विराजूंगा। और जब तुम प्रेम बांटोगे तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर से बोलूंगा। यही योग है, यही भक्ति है, यही मेरा संदेश है। जब मनुष्य अकेला पड़ता है तभी उसे अपनी शक्ति का सही परिचय मिलता है। संसार में हर कोई सुख के क्षणों में साथ आता है, पर जब आत्मा थक जाती है तब बहुत कम लोग तुम्हारे सहयात्री बनते हैं। इसलिए निर्भरता कम करो और विश्वास बढ़ाओ। जो गिरता है वही उड़ना सीखता है। गिरावट कोई अंत नहीं, बल्कि आरंभ है नई उड़ान की, नई समझ की, नई दृष्टि की। जब संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करे तब मुस्कुराकर उठो, क्योंकि तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी पहचान बनेगी। अंधेरे का अस्तित्व तभी तक है जब तक दीपक नहीं जलता। एक छोटी सी किरण भी सबसे गहरे अंधकार को मिटा सकती है। वही दीपक तुम्हारे भीतर है, उसे जलाए रखो, विश्वास के तेल से और धैर्य की बाती से। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जहां शब्दों से अधिक मौन बोलता है। जब खामोशी भी भाव व्यक्त कर दे, दूरी भी प्रेम को कम न करे और समय भी बंधन को टूटने न दे, तभी वह संबंध दिव्यता को स्पर्श करता है। जो रिश्ते ज्यादा बोलने की मांग करें वे स्थायित्व नहीं रखते। याद रखो, जितना लंबा धागा होगा उलझने उतनी बढ़ेंगी, जितनी लंबी जुबान होगी उतनी दूरी पैदा होगी। मनुष्य की असल पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि उसने कितने टूटे हुए दिल जोड़े। जो केवल फायदा लेने आया वह मस्तिष्क में रह जाएगा, जो सहारा देने आया वह हृदय में बस जाएगा। धन से सुख के साधन खरीदे जा सकते हैं, पर शांति नहीं। वह भोजन दे सकता है पर तृप्ति नहीं, वस्त्र दे सकता है पर सौंदर्य नहीं, बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। यह संसार रंगों से भरा है, कोई इंद्रधनुष की तरह चमकता है, कोई गिरगिट की तरह बदलता है। परखता तो समय ही है, वह दिखावे नहीं सच्चाई उजागर करता है। भाग्य उसी के पक्ष में होता है जो अपनी कर्म निष्ठा में अडिग रहता है। कभी कभी दूरी ही किसी का सुख है, उसे रहने दो। सफाई, मिन्नत, मनुहार से पहले आत्मसम्मान चुनो। जिन्हें मिलना होगा वे मिलेंगे, जिन्हें बात करनी होगी वे करेंगे। जीवन को ठहराव पर नहीं, प्रवाह पर रखो। सुंदरता चेहरों और पोशाक में नहीं, दिल और जमीर में होती है। लोग ताला चेहरे पर टटोलते हैं, जबकि उसकी चाबी चरित्र में छिपी होती है। ताला चाबी से खुले तो बार बार काम आता, हथौड़े से खुले तो केवल एक बार। इसीलिए रिश्तों की जंग प्रेम की चाबी से खोलो, क्रोध के हथौड़े से नहीं। इस संसार में पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। पर ईश्वर और आत्मा के न्याय में प्रयास ही परिणाम का बीज है। बीज बचाओ, फसल देर से सही उगेगी। ख्वाब कई बार अधूरे होते हैं, ख्वाहिशें भी। फिर भी चलना बंद मत करो। अधूरा होना रुकने का कारण नहीं, अगले कदम का निमंत्रण है। प्रसन्नता को अभ्यास बनाओ। सुबह कृतज्ञता, दिन में कर्म की एकाग्रता, संध्या में शांत निरीक्षण। संबंधों में 3 नियम साधो। सत्य को कोमल शब्द, कोमलता को स्पष्ट सीमा और सीमा को निरंतर आचरण। धन को साधन रखो, लक्ष्य नहीं। मान को आचरण से जोड़ो, उपाधि से नहीं। और समय को प्रतिदिन छोटे सुधारों में बदलो, बड़े बहानों में नहीं। याद रखो, जिसने अपनी खुशी की डोर अपने ही हाथ में रखी वह हवाओं से नहीं हिलता। जिसने प्रेम को निभाने की प्रतिज्ञा ली उसे दूरी भी परिपक्व बनाती है। और जिसने दीप भीतर जलाया उसे मंदिर और संसार दोनों रोशन दिखते हैं। यही संयम, यही करुणा, यही कर्म, यहीं से जीवन हल्का, संबंध सच्चे और समय अनुकूल हो जाता है। जो बदला नहीं जा सकता उसे मन में बार बार घुमाना केवल ऊर्जा क्षीण करता है। बुद्धिमानी यह है कि ध्यान उस पर रखा जाए जहां निर्णय, अभ्यास और सीमा अपने हाथ में हो। अच्छा या बुरा होने की चिंता से पहले यह देखना अधिक सत्य है कि किसी स्वार्थ के लिए किसी का अहित न सोचा गया हो। निर्मल इरादा ही चरित्र का आधार है। हर व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया और मूड के अनुसार बोलता है, इसलिए अपेक्षा कम रखो, उपस्थिति सच्ची रखो। जितना प्रेम था निभा दिया तो हार नहीं हुई। परिणाम केवल समय के समीकरण हैं। साथ का वादा सुनो, पर पूछ लो कब तक, क्योंकि जल्दी अपनाने और जल्दी पराया करने की आदत इस युग की सामान्य भूल है। सब्र पुण्य है,
पर अंध प्रतीक्षा नहीं। कमाया जिसने पर्वत सा धन, वह भी बिना संतोष के सुख नहीं पा सका। माता पिता व्यर्थ चिंता न करें, लिखे हुए का अहंकार भी नहीं, भय भी नहीं बदलते। जो बदला जा सकता है वह है आज के निर्णय, आज की आदतें। अपने ही कभी कभी सबसे निकट घाव कर देते हैं। विभीषण की कथा यह सिखाती है कि सावधानी प्रेम का विरोध नहीं, उसकी सुरक्षा है। कभी चिट्ठियों का महीनों इंतजार होता था, आज कुछ दिनों की चुप्पी रिश्तों की परिभाषा बदल देती है। उपाय यही है कि मनोबल को मजबूत किया जाए। कमजोर मन निर्णय टालता है, मजबूत मन परिवर्तन चुनता है। स्वयं को नियंत्रित करने वाला ही वास्तविक अर्थ में शक्तिशाली है। भावनाओं को दबाना नहीं, दिशा देना ही पराक्रम है। समय ऐसा भी आता है जब दर्द सहना सीख लिया जाता है। यह सुन्नपन नहीं, अनुभव की परिपक्वता हो सकती है। किंतु जहां बार बार आत्मसम्मान टूटे, वहां मौन विदाई ही करुण निर्णय है। चाहत अपराध नहीं, पर चाहकर छोड़ देना बेवफाई है। प्रेम अधिकार नहीं, निभाव है। डूबते क्षण में पुकार न उठे तो भी भीतर का साक्षी जागता रहे। खामोश लोग अक्सर सबसे स्पष्ट बोलते हैं, बस उनकी भाषा शब्द नहीं, स्थिरता होती है। सच्चा प्रेम कई बार गलत पते पर चला जाता है। यहां जिद की एक गांठ ढीली होते ही बहुत सी उलझनें खुल जाती हैं। ऐसा ही होना चाहिए कि जगह जैसा सच्चा है वैसा स्वीकार रखो। सब्र का सौंदर्य यह है कि वह भीतर की चाह को अनुशासन में बदल देता है। तभी चाहत बिखर कर बोझ नहीं बनती, साधना होकर आश्रय बनती है। आज एक सरल अभ्यास अपनाओ। जो नहीं बदल सकता उसे नम्रता से छोड़ दो। जो बदल सकता है उस पर एक छोटा ठोस कदम उठा लो, और जो चल रहा है उसे कृतज्ञ दृष्टि से देखो। अपेक्षा घटेगी तो निराशा घटेगी, सीमाएं स्पष्ट होंगी तो मन हल्का होगा, और मन हल्का होगा तो संबंध सच्चाई से टिकेंगे। अंततः शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है, और जब भीतर दिया जले तो बाहरी अंधेरा भी दिशा दिखाने लगता है। उम्र वह है जो अपनों के बिना बीते, और जिंदगी वह है जो अपनों के साथ खिल उठे। इसलिए समय को वर्षों में नहीं, अपनापन में मापो। नाराजगी भी प्रेम का मूल्यवान रूप है। यह हर किसी पर खर्च नहीं होती। केवल वही नाराज हो सकता है जिसकी जगह हृदय में हो। संबंध केवल इच्छा से नहीं बनते। कब, कहां, किससे मिलना है, यह कुदरत की रचना है। मनुष्य का धर्म है मिलने पर कदर करना और निभाने पर स्थिर रहना। सबसे कठिन साधना है इंसान को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, पर रास्ते में जो अनुभव मिले वही सच्ची पूंजी बने। चोट बड़ी हो तभी समझ आए, यह जरूरी नहीं। अक्सर छोटी सी टीस बड़े सत्य खोल देती है। जीवन बुरा होता तो विदा के क्षण आंसू नहीं छोड़ता। कभी मोहब्बत मात दे जाती है, कभी किस्मत, पर चलते रहना ही चाल की जीत है। अति विश्वास नमक चीनी सा दिखता है। स्वाद से पहले विवेक आवश्यक है। बदकिस्मती को परखने से पहले धारणा को परखो। कई बार अपना कहे लोग अपने नहीं रहते, पर इससे अपना होना गलत नहीं होता, चुनाव गलत होता है। जो मिला है उसकी कद्र करो, ताकि अगली बार वह छूट न जाए। एक बूढ़े पिता का वाक्य याद रखो, मेहनत से उठाए घर बच्चों को सस्ते लगते हैं, क्योंकि कीमत चुकाने का अनुभव नहीं, कदर वहीं जन्मती है जहां योगदान हो। शांति के लिए हर बार शब्द नहीं चाहिए, कई सत्य चुप्पी में सुरक्षित रहते हैं। अच्छी जिंदगी धन से कम, हमसफर से अधिक बनती है। जिसके संग मन सुने और बोले वही वास्तविक संपत्ति है। जब समय साथ न दे तो अपने भी परखे जाते हैं। यह कटुता नहीं, कसौटी है। दुख बांटने से उपहास मिले, ऐसा अनुभव हो सकता है। फिर भी सही लोगों के साथ बांटने से दुख का वजन आधा होता है। इसीलिए दुख का द्वार समझदारी से खोलो, सबके सामने नहीं, अपने के सामने। परिवार जीवन का सबसे कीमती धन है। जरूरत के समय जो साथ खड़ा हो वही अपना परिभाषित करता है। सच्चा सम्मान केवल जरूरत से नहीं होना चाहिए, उपस्थिति, समय और सच्चाई से होना चाहिए। अपनी कीमत किसी की सुविधा का बंधक मत बनने दो। यदि कोई सचमुच तुम पर मरता हो तो इतना ध्यान रखो कि वह जीता रहे। प्रेम जीवनदाता हो, जीवन भक्षक नहीं। और सबसे बड़ा नियम, किसी की आंख का आंसू तुम्हारी वजह से न गिरे। वाणी में करुणा, व्यवहार में मर्यादा और निर्णय में ईमान। अपनापन हो पर स्वाभिमान के बिना नहीं, दूरी हो पर द्वेष के साथ नहीं, और प्रेम हो पर दिखावे के लिए नहीं, निभाने के लिए। शून्य भीतर, शून्य बाहर, सब ओर वही विस्तार है।
मैं का शोर इसी शून्य में लहर सा उठता है, उठकर मिट भी जाता है। जो इस खेल को देख ले उसका अहम हल्का हो जाता है। गीता का संकेत स्पष्ट है, जब भक्ति में मन स्वयं टिकने लगे, समझो चुनाव तुमने नहीं किया, चुने गए हो। जिसे भक्ति में प्रेम मिले वह मीरा, जिसे प्रेम में भक्ति मिले वह राधा। दोनों मार्ग एक ही सत्य में मिलते हैं। आने वाला कल गुजरे, कल से बेहतर होगा, यह निश्चय आशा नहीं, साधना है। ऐसा विश्वास निराशा को जन्म ही नहीं लेने देता। सुख में 100 साथ मिल जाए पर दुख में एक भी न मिले। जो कष्ट में कंधा बने वही सच्चा मित्र है। संगत की पहचान अवसर से नहीं, विपत्ति से होती है। ईश्वर ने सबको प्रकाश दिया, पर चमक वही दिखती है जो तराशे जाने की हद से गुजरता है। अच्छे समय में गुण गिनते हैं, कठिन समय में त्रुटियां। इसलिए पथ कोई भी हो, कदम सच्चे रखो, अकड़ नहीं। शिकायतें बढ़ी तो वजह अक्सर यही रही कि दिल साफ रखा, पर यही सौभाग्य भी है। जो भीतर निर्मल रहे वही अंततः टिकते हैं। दूरियां कभी कभी रिश्तों को बचाती हैं। आंखों के सामने सब वफादार दिख सकते हैं, पर सत्य दूरी की कसौटी पर ही खरा उतरता है। लोग हमेशा इसलिए आलोचना नहीं करते कि तुम बुरे हो। कई बार तुम्हारी भलाई किसी के स्वार्थ में बाधा बनती है। ऐसे में भलाई छोड़ना नहीं, उसे आसक्ति छोड़ना बुद्धि है। दुनिया घाव बांट देती है, इसलिए स्वजन बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो। जीवन के 2 सरल नियम अपनाओ, मिलो तो फूल बनकर, बिखरो तो खुशबू बनकर। सबको खुश रखना संभव नहीं, पर अपनी वजह से किसी को दुख न पहुंचे, यह पूर्णतः संभव है। चाहो तो ऐसी नीयत से चाहो कि यदि मिलन न भी हो, फिर भी जब उसे प्रेम मिले तो उसमें तुम्हारी प्रार्थना की गर्मी हो। यही निस्वार्थ प्रेम है। कटु सत्य यह है कि जो करते हैं वह हमें अक्सर सही लगता है। इस भ्रम को तोड़ने का उपाय है आत्म परीक्षण। प्रतिदिन अपने ही सत्य को प्रश्न दो, क्या इस निर्णय से किसी की गरिमा आहत तो नहीं? क्या यह कदम कल के आत्मसम्मान के योग्य है? अहम के शोर में शून्य सुनाई नहीं देता, इसलिए दिन में थोड़ी देर मौन साधो। वहीं भक्ति प्रेम में बदलती है और प्रेम भक्ति में। साथ के चयन में 2 संकेत अटल हैं। जो समय पर साथ दे उसे हृदय में स्थान दो। जो सम्मान पर आघात करे उससे विनम्र दूरी रखो। प्रयासों का मूल्य परिणाम से नापना दुनिया का नियम है। भीतर का नियम यह है कि निष्काम कर्म ही मन की गहरी शांति देता है। आज का व्रत सरल रखो। वाणी में कोमलता, व्यवहार में मर्यादा और निर्णय में सत्य। इतना हुआ तो शून्य भी आलोक बन जाएगा और मैं का शोर साक्षी की शांति में विलीन होगा। जिस जीवन को साधारण समझकर कोसा जाता है वही कई जनों की प्रार्थना होता है। इसलिए कृतज्ञता को आदत बनाओ। थकान आए तो शोर नहीं, विश्राम चुनो, क्योंकि दुनिया टूटी हुई इमारत से ईंट तक उठा लेती है। नसीहत के फूल देते समय उसकी खुशबू स्वयं पर भी लगाओ। वाणी से किसी की बुराई मत करो। अपूर्णताएं सब में हैं और वाणी सबके पास है। पृथ्वी का अंतिम पेड़ और अंतिम नदी यदि नष्ट हो जाए तब धन का अर्थ शून्य रह जाएगा। इसीलिए प्रकृति का सम्मान वैभव से बड़ा है, क्योंकि रोटी धरती की गोद से ही आती है। अहंकार का लंगर जहाज को तैराता नहीं, अपने ही वजन से डुबा देता है। खुशी में अक्सर वे शामिल होते हैं जिन्हें मन चाहता है, दुख में वे आते हैं जो सचमुच मन को चाहते हैं। इसी से संबंध की सच्चाई पहचानी जाती है। जो दूसरों को उपयोग की वस्तु बनाते हैं कालांतर में स्वयं उपयोग की वस्तु बनते हैं। कर्म का चक्र शांत पर अचूक है। 4 लोग क्या कहेंगे, सोचते सोचते उम्र बीत जाती है और अंत में वही 4 लोग बस एक वाक्य कहते हैं, राम नाम सत्य है, अतः जीवन अपने सत्य के अनुरूप जियो, दर्शक दीर्घा के अनुसार नहीं। असंतोष एक प्यास है जो कल को भी सूखा छोड़ देता है। जो आज पास है उसे पर्याप्त मानना सीखो, अन्यथा भविष्य भी अपर्याप्त लगेगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अतिशय कीमती बनाओगे तो अपने मूल्य का सौदा कर दोगे। स्वाभिमान घटाओगे तो लोग अपेक्षाएं बढ़ाएंगे। बुरा वक्त कमजोर नहीं करता, चैंपियन बनाता है। बस अभिनय सी मुस्कान से सेल्फ को मत थकाओ। सच्ची भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना ही मन की सुरक्षा है। निकटतम भी पहले अपना लाभ देख सकता है, इसीलिए भरोसा करुणा से, पर सीमाएं बुद्धि से रखो। झूठ का सबसे बड़ा कवच विश्वास का अभिनय है। इसे सुनकर नहीं, संदर्भ और सतत आचरण से परखो। शब्द क्षण भर के, व्यवहार इतिहास होते हैं। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां सत्य, सम्मान और रेसिप्रोसिटी मिलते हों। जहां बार बार मन टूटे वहां विनम्र दूरी भी करुणा है
और जब थकान बहुत बोले, मन को यह स्मरण दो, जीवन दर्शकों के लिए नहीं, अंतरात्मा के लिए है। प्रकृति, कृतज्ञता, सीमाएं और निरंतर कर्म, यही चार स्तंभ हैं जिन पर शांति टिकती है। जो इन पर चलता है उसे चार लोग नहीं, चार दिशाएं सहारा देती हैं, और पथ के अंत में चेहरों की नहीं, चरित्र की रोशनी साथ चलती है। ख्वाहिशें फूलों को नहीं गिराती, मन की थकान गिराती है। झोली में गम भरते रहोगे तो शाखें और झुकेंगी। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा। अपने हिस्से का दिया स्वयं जलाना सीखो। यह युग आंकड़ों का बेहिसाब शोर है। नाम झपना भी गिन गिन कर हो गया है। इसलिए भीतर दो साधन जागृत रखो, मौन और क्षमा। मौन सबसे गहरा उत्तर है और क्षमा सबसे ऊंची सजा। यह मशीनी दौर स्मृतियों को उंगली से मिटा देता है, पर हथेली की लकीरों की तरह सच्चे स्पर्श कभी छोटे नहीं पड़ते। उन्हें ऊपर उठाकर चलना पड़ता है, नीचे रखकर नहीं। मन को प्रसन्न रखना कमजोरी नहीं, साधना है। क्योंकि यह मोहब्बत जब सीमा लांघती है तो जहर से भी तीखी हो जाती है। जरा सी झलक मिले तो मन मर्जी उठने के चक्र में फंस जाता है। इस जगत में जीना है तो निष्कपट रहकर भी विवेक रखना सीखो। जहां भरोसा बार बार टूटे वहां सरलता को सीमाएं देनी पड़ती हैं। जो लोग गिराने पर आमादा हों अक्सर अपने ही होते हैं। यही बोध बुद्धि का जन्म है। आप महंगे नहीं, कीमती हैं। मूल्य वहां रखो जहां कद्र की दृष्टि हो। संबंध वहीं टिकते हैं जहां दोनों को खोने का डर हो। एक तरफा आसक्ति त्याग नहीं, आत्महानि है। दूरियां यूं ही नहीं बढ़ती। कई बार एक गलती काफी होती है कि लोग वर्षों की अच्छाई भूल जाएं। आज रिश्ते उंगलियों से निभते हैं। जुबान और दिल तक पहुंचने का अवकाश ही कहां रहा। जिंदगी वह हिसाब है जो पीछे लौटकर ठीक नहीं होता। आज में सुधार करो और बीते को अनुभव की तरह रखो, हथियार की तरह नहीं। घोड़े के पीछे और धनवान के आगे चलना जोखिम है। एक लात और दूसरा मान दोनों पलट सकते हैं। इसलिए पांव अपने विवेक पर रखो, किसी के प्रभाव पर नहीं। दुख बांटने वाले ईश्वर के दूत होते हैं। दुख देखकर मुंह फेरने वाले पराये हो जाते हैं। इसलिए किसी तीसरे की बात पर अपने संबंधों को दफन मत करो। रिश्ता अपना है, निर्णय भी अपना होना चाहिए। यदि सच्चाई सुनने की तैयारी न हो तो सबसे अच्छा तर्क भी दीवार पर पड़ती धूप जैसा है। चमकता है पर गर्माहट नहीं देता। अपने भीतर यह व्रत रोपो। अंधेरे को कोसना नहीं, दिया जलाना है। शोर में खोना नहीं, मौन में अर्थ पाना है। टूटे भरोसे को घसीटना नहीं, मर्यादा से विदा देना है। और जब मन डगमगाए याद रखो, खिलना चाहो तो शाख हिलानी पड़ेगी, चलना चाहो तो बोझ हल्का करना पड़ेगा, और जीना चाहो तो दिल को साफ रखना पड़ेगा। जो अपने हिस्से का प्रकाश रोज जलाता है उसकी राह में रातें लंबी नहीं, दीपक बड़े हो जाते हैं। कुछ सच्चाइयों की कीमत देर से खुलती है पर खुलती अवश्य है। हर अर्थ तुरंत समझ में आना आवश्यक नहीं। कुछ अर्थ समय की धूप और मन की शांति मांगते हैं। जीवन हल्का रखना सीखो। जन्म एक बार, विदा एक बार। बीच के अनगिनत प्रसंगों को हिसाब नहीं, अनुभव की तरह हृदय पर लिखो। समझदार वही है जो दूसरों में गुण देखता है, ईर्ष्या नहीं। जो सादगी को कमजोरी नहीं, शक्ति समझता है। पानी जैसा सरल पर शिला सा अडिग जहां आवश्यक हो। कल केवल स्मृति है और कल केवल संभावना। वास्तविकता आज है। यदि आज को भरपूर जिया तो बीता कल भी अर्थपूर्ण लगेगा और आने वाला कल भी अधिक उजला होगा। सोच यह ना रखो कि शुभ मार्ग मिल जाए, यह रखो कि जहां कदम पड़े वह पथ शुभ हो उठे। यही कर्मयोग का सार है। समस्याएं भाग्य की सजा नहीं, दिशा का संकेत है कि भीतर और बाहर बहुत कुछ बदलना है। दृष्टि बदलते ही अनेक कठिनाइयां अभ्यास में बदल जाती हैं। हर संबंध की गहराई से अधिक भरोसे की गहराई निर्णायक होती है। कम बोलने वाले भी यदि विश्वसनीय हों तो मौन संबंधों को थाम लेता है। हीरे को परखना हो तो प्रकाश नहीं, अंधेरा चाहिए। धूप में कांच भी चमकता है। इसी तरह सफलता की सच्ची कसौटी आराम नहीं, प्रतिकूलता है। कई बार व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसका समय कठिन होता है। किसी को गलत ठहराने से पहले उसके हालात को समझने का धैर्य रखो। करुणा बुद्धि को कुंद नहीं करती, तीक्ष्ण बनाती है। अपना आज ऐसा साधो कि भीतर का हीरा संतोष चमक उठे। यह वह संपदा है जो खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। और इसके रहते चेहरे को सुंदर दिखाने को किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। अकेलापन बनावटी रिश्तों से अधिक सुकून दे सकता है, पर अंततः उद्देश्य यह है
कि आत्मसम्मान के साथ सच्चे संबंध भी फलते रहें। इसके लिए सत्य, सीमाएं और सतत प्रयास तीनों आवश्यक हैं। यदि अर्थ देर से खुल रहा है, जाओ मत करो। बीज को खोलकर अंकुर नहीं मिलता, प्रतीक्षा से मिलता है। आज के एक स्पष्ट विचार को जीवन बना लो। विचार में एकाग्रता, वाणी में कोमलता और कर्म में निरंतरता। जब दृष्टि ईर्ष्या से मुक्त होकर सीख में टिकती है, तब जल जैसा सरल हृदय भी चट्टानों के बीच अपना मार्ग बना लेता है और कल की धुंध में भी नए सवेरे का दीप दिखने लगता है। इश्क का नाम लेने से नहीं, जिम्मेदारी उठाने से अर्थ बनता है। बेरोजगार हाथ थामने से पहले कर्तव्य की रोटी सीखो, ताकि प्रेम बोझ नहीं, बुनियाद बने। इरादे इतने दृढ़ रखो कि लोगों की बातों का शोर भीतर का स्वर न डुबो सके। बेवजह लगे आरोपों का उत्तर गुनाह से नहीं, गरिमा से दो। सही राह पर स्थिर रहना ही सबसे ऊंचा प्रतिवाद है। जिंदगी के लिए हर बार नया घेरा बनाओगे तो लकीरें वहीं रहेंगी और स्वयं खिसकते रहोगे। असली परिवर्तन भीतर का होता है। वही लकीरों को रेखा चित्र नहीं, मार्ग बना देता है। बचपन किसी ने छीन लिया हो तो भी बचपना मत खो। निर्मलता खो गई तो जीतकर भी हार होगी। भरोसा उन परिंदों से सीखो जो सायंकाल लौटते वक्त चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते, फिर भी सुबह उड़ान का साहस जगाते हैं। यही अटूट आस्था है। बहुत पुनीत कर्म भी कभी कभी त्वरित फल नहीं देते, पर वे भविष्य की मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। इसीलिए कर्म में कमी नहीं, जल्दी में कमी रखो। शानदार रिश्ते किनारे पर नहीं मिलते, गहराई में उतरना पड़ता है। सतह पर तैरने वाले शब्द जल्दी थकते हैं, गहराई में निभाए गए वचन देर तक सांस लेते हैं। दुख केवल गलती से नहीं आता, अत्यधिक अच्छाई भी कभी कभी कीमत वसूलती है। इसलिए करुणा रखो, पर सीमाएं भी रखो। समय उजला हो तो भूलें मजाक लगती हैं, समय कठिन हो तो मजाक भी भूल बन जाता है। अतः वाणी में जागरूकता रखो, परिस्थिति का सम्मान करो। अपनी खुशी को शोर नहीं, प्रार्थना बनाओ। हर आंख हर चमक नहीं सह पाती। सच्चा व्यक्ति अक्सर झूठे से अधिक सफाई देता दिखता है, पर सत्य का बल सफाई में नहीं, स्थिरता में है। समय उसकी ओर से गवाही देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशना बंद करो। अपनी जिंदगी में अपनी जगह उजली करो। जहां उपस्थिति सत्य से बने, वहां स्वीकृति देर से सही स्थिर मिलती है। भय और जंजीरें साथ साथ चलते हैं, डराते भी, तोड़ने से भी डराते हैं। पर जो पहला कदम उठा ले, उसके लिए बंधन धागे भर रह जाते हैं। हर बदलता चेहरा बेवफाई नहीं, कभी जीवन की उलझने मनुष्य की भाषा बिगाड़ देती है। निर्णय से पहले संदर्भ समझो। जो नफरत करते हैं उन्हें भी मन में स्थान मत दो। हर हृदय प्रेम के योग्य नहीं। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां वह वृक्ष बन सके। स्वभाव को गर्म चाय जैसा रखो, जो समझ ले आनंद पाए। जो उतावलापन करे, मुंह जलाना उसकी जल्दबाजी की सीख हो। बहुत बोझ लेकर चलने वाले डूबते हैं, चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। हल्का चलना ही दूर तक ले जाता है। दौलत से मिलने वाला सम्मान दौलत का होता है, मनुष्य का नहीं। इसलिए चरित्र को इतना उजला करो कि सम्मान कमीज नहीं, काया बन जाए। ज्ञान का घमंड ज्ञान नहीं, अज्ञान का भेष है। सच्चा ज्ञान विनम्रता की भाषा बोलता है। आज का संकल्प सरल पर प्रखर रखो। प्रेम को कर्तव्य से जोड़ना है, सीमाओं को करुणा से। इरादों को इतना शांत बनाना है कि शोर उनका रास्ता ना बदल सके। आरोप आए तो सत्य में स्थिर रहो। अवसर मिले तो घमंड से नहीं, कृतज्ञता से पकड़ो। संघर्ष आए तो कदम रोककर नहीं, सांस संभाल कर आगे बढ़ो। आंखें आकाश देखें, पर पांव धरती पर रहें। यही संतुलन रिश्तों को गहराई देता है और जीवन को आबरू। जब भीतर का दीप स्वयं के तेल से जलता है, तब न समय बुझा पाता है न संसार। गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस संबंधों की संख्या घटा सकता है, पर आत्मा का भार भी घटा देता है। इसलिए कम रिश्ते रखो, पर सच्चे रखो। जहां सत्य सुना जाए वहीं ठहरो। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो मत देना। चमक के पीछे भागते भागते अक्सर उजाला छूट जाता है। मुस्कुराकर दर्द सह लेने से लोगों को भ्रम होता है कि पीड़ा नहीं रही, पर मौन सहनशीलता का नाम है, पत्थर दिल होने का नहीं। जीवन साथी पर चाहे कितने मजाक कर लो, पर अंततः सफर के अंतिम मोड़ पर संसार नहीं, वही साथ देता है। इसीलिए चयन सम्मान से और निभाव करुणा से करो। चेहरों और स्टेटस से जीवन मत आंकना। वह मन की घड़ी है, जीवन की कहानी नहीं। रिश्ते इस्तेमाल के लिए नहीं, ख्याल के लिए होते हैं।
काम निकलते ही औकात दिखाने वाली नजरों से दूरी ही सजगता है। सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में हाल पूछे, वरना दुनिया पहले हिसाब पूछती है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं, केवल इस डर से कि अपना रूठ न जाए। पर यह भी याद रहे कि आत्मसम्मान की नींव पर खड़े रिश्ते ही लंबी उम्र पाते हैं। जहां सत्य सह न सके वहां निकटता नकली है। परिवर्तन समय का स्वभाव है। जो इसे विरोध समझ बैठते हैं वे थकते हैं, जो इसे संकेत समझते हैं वे सीखते हैं। रिश्ते तितली जैसे हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। प्यार से थामो तो उंगलियों पर अपने रंग छोड़ जाते हैं। इसलिए उम्मीद नहीं, अपनापन थामो और सीमाएं स्पष्ट रखो। अपनों से लड़कर जीतना व्यर्थ है, अपनों के साथ जीना ही लक्ष्य है। बहस जीत भी ली तो हृदय हार जाएगा। माता पिता ही वे गुरु हैं जो दक्षिणा नहीं लेते, पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान दे जाते हैं। उन्हें समय, सम्मान और सहजता से सींचते रहो। मनुष्य की हार जीत में समय भी भाग लेता है, कभी खिलाफ कभी साथ, पर अनुभव प्रायः गलत निर्णयों से ही तैयार होता है। बस वही अनुभव अगली बार सही निर्णय का प्रकाश बनता है। आज बस इतना साधो, सच को कोमल शब्द दो, कोमलता को स्पष्ट सीमाएं दो और सीमाओं को निरंतर कर्म का सहारा दो। मुस्कान को ढाल मत बनाओ, प्रकाश बनाओ। अपनापन को बोझ मत बनाओ, आधार बनाओ। जो हृदय सम्मान बचाकर प्रेम निभाता है वह कम रिश्तों में भी संपन्न रहता है, और जो समय का मान रखता है वह देर से सही पर सही जगह पहुंचता है। समय को बदलने नहीं, समझने का प्रयास करो। समय को ठीक करने की जिद थकाती है, समय के साथ ठीक करने की बुद्धि संभालती है। प्रसन्न रहने की जिम्मेदारी निजी है, इसे दूसरों पर रखोगे तो निराशा पक्की होगी। धन उतना ही साधन है जितना संयम उसे साध सके। इसकी गर्मी पहले रिश्तों को जलाती है, फिर स्वत्व को। इसलिए कमाओ विवेक से, संभालो मर्यादा से और बांटो करुणा से। कई बार सबसे उपयोगी अपेक्षा स्वयं से होती है। जब मन अपने ही प्रयास का साक्षी बनता है तब बाहर की तालियों की आवश्यकता घट जाती है। अंधेरा बाहर नहीं, हृदय में जमा अविश्वास है। दीपक मंदिरों में नहीं, अंतःकरण में जलाओ, वहीं से रोशनी बाहर फैलती है। प्रेम अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। जो पाकर भी निभाने की तपस्या न कर सके वह अगली बार अवसर से वंचित होता है। वृद्ध पिता की थकी आंखें कहती हैं, मेहनत से उठे घर बच्चों को सस्ते लगते हैं। मूल्य समझने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रेम को दिन चाहिए, मृत्यु को धड़कन। दोनों ही क्षण भंगुरता का सत्य सिखाते हैं। अभी को सार्थक करो। हर मनुष्य अपनी कथा का नायक है। कई फिल्मों की रिलीज देर से होती है, पर पात्र का सत्य देरी से नहीं, निरंतरता से चमकता है। प्रेम वह नहीं जो कह दिया जाए, प्रेम वह है जो निभा दिया जाए। संबंध हद से बढ़े तो गर्म निशान देते हैं। इसीलिए मध्यम ताप पर सतत ऊष्मा ही सच्चा साथ है। साधन अद्भुत हैं, दूर वालों को पास कर देते हैं और पास वालों के बीच अदृश्य दीवारें खड़ी कर देते हैं। इसलिए स्पर्श की भाषा, नजर की सच्चाई और मौन की गर्माहट को तकनीक पर कभी मत छोड़ो। जो चोट स्वयं पर न गुजरे वह केवल विचार लगता है, और जो गिरकर भी संभल जाए वही जीवन का व्याकरण समझता है। त्रुटि, विराम, सुधार और फिर से लिखना। बड़ा बनना शुभ है, पर उनके सामने नहीं जो तुम्हें बड़ा बनाते रहे। वहां विनम्रता ही तुम्हारी सबसे सुंदर उपलब्धि है। दूसरों के जीवन को उत्कृष्ट समझना सरल है। भूल यह है कि किसी तीसरे की नजर में हम भी दूसरे हैं। तुलना दृश्य बिगाड़ती है, कृतज्ञता फोकस ठीक करती है। जो राहें बनाते हैं उनकी चिंता कोई नहीं करता, पर मंजिल उन्हीं के कारण पहुंच के भीतर आती है। कर्म का यह सौम्य विज्ञान है कि श्रेय से पहले श्रम आता है। लोग क्या कहेंगे कहना आसान है, पर सच्चाई यह है कि जिन्हें स्वयं से नजरें मिलाने में संकोच हो वही दुनिया से बहस करते फिरते हैं। स्वीकृति भीतर शुरू होती है, बाहर उसके प्रति ध्वनि भर गूंजती है। जो लोग सही बात का भी गलत अर्थ निकाल लें उन्हें सफाई देना समय की बर्बादी है। अर्थ वहां बनते हैं जहां सद्भाव मौजूद हो। खुशी किसी दुकान में नहीं मिलती, यह दृष्टि और दिनचर्या की मिलीजुली खेती है। और मरहम किसी बोतल में नहीं, बल्कि स्वीकृति, अनुशासन और करुणा के अभ्यास में तैयार होता है। स्मरण में रह जाता है वही स्पर्श जो कठिन दिनों में साथ खड़ा था। शब्द बाद में याद आते हैं, उपस्थिति पहले। इसलिए आज का संयम इतना ही, जिद की गांठ को नरम करो, सेबियार को भीतर बैठने दो,
बेहतर बनने के छोटे छोटे निर्णयों से बड़ा बनने की नींव भरो, और जिन्होंने राह में पुस्तकालय से अनुभव दिए उनके लिए हृदय में एक शाश्वत पन्ना खुला रहने दो। लोग अक्सर वही कम आंकते हैं जिसे दिल से सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए फिक्र और सम्मान उतना ही दो जितना सामने वाला लौटाने की सामर्थ्य और नियत रखता हो। दूसरों के बारे में सोचना पवित्र है, पर क्रम चूकना भूल है। पहले स्वयं को संभालो, फिर संसार को सहारा दो, क्योंकि इस मंच पर कितना भी अच्छा निभा लो, कुछ नजरों में दोष हमेशा दृष्टि की धूल से पैदा होता है, कर्म से नहीं। अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव तब पीड़ा बनता है जब मर्यादाएं धुंधली पड़ जाती हैं। ऐसी अच्छाई का क्या अर्थ जो अंत में आत्मसम्मान को आघात पहुंचा दे। करुणा रखो, पर सीमाएं स्पष्ट रखो। अन्याय के साथ कभी समझौता नहीं। अधिकार के लिए दृढ़ रहो, पर जहां अधिकार नहीं वहां मोह को स्थान मत दो। जिनसे सबसे गहरा बंधन बांधोगे वही बांध तुम्हें परखेंगे भी। इसलिए संबंधों की जड़ प्रेम में हो, पर तना स्वाभिमान में। हृदय सबसे सुरक्षित धाम है, पर यहीं सबसे अधिक लोग खो भी जाते हैं, क्योंकि हम स्मृतियों को सत्य मान बैठते हैं और वर्तमान की बुद्धि को दरकिनार कर देते हैं। बुरा समय रंग बदलने का निमंत्रण नहीं, चरित्र उजागर होने का अवसर है। देह से प्राण का जाना जितना कठिन, उससे अधिक कठिन है उस व्यक्ति को हृदय से विदा करना जिसके साथ अनगिनत ऋतुएं दर्ज हों। फिर भी शांति का मार्ग वही है जहां स्मरण को सम्मान मिले और मन को मुक्ति। झूठ की सबसे बड़ी शक्ति हमारी उतावली है। हवा में सुनी बातों पर विश्वास रिश्तों को चुपचाप तोड़ देता है। कान के कच्चे अक्सर दिल के सच्चों को खो देते हैं। इसलिए कठिनाई को अपनों के बीच रखो। तय हो जाएगा कि कठिनाई टूटेगी या नकली अपनत्व। जो बंधन जरूरत से शुरू होते हैं समय बदलते ही ढह जाते हैं। जो दिल से शुरू हों तूफानों में भी टिके रहते हैं। किसी को गलत ठहराने का अधिकार तभी है जब समग्रता से जानने का श्रम किया हो। दूसरों की जुबान पर रखे फैसले अक्सर अन्याय होते हैं। अवसर का लाभ बुद्धिमानी है, पर भरोसे का लाभ उठाना अधर्म है। किसी का विश्वास तोड़कर जीती हुई जीत भीतर दीर्घकालिक हार बन जाती है। रिश्ता वही दीर्घायु होता है जो समय पर उपस्थित रहे। देर से आई सफाई कई बार समय पर आई खामोशी से भी अधिक चोट पहुंचा देती है। सम्मान का सरल नियम याद रखो, जहां कद्र घटे दूरी बढ़ाओ, जहां सत्य सुना जाए वहीं ठहरो। देने और लेने का संतुलन बिगड़ते ही प्रेम बोझ बनता है। इसे फिर से प्रेम बनाने के लिए स्पष्ट संवाद, स्वस्थ सीमाएं और स्थिर कर्म आवश्यक हैं। अंततः अनुकंपा भीतर रहे, पर निर्णय विवेक से हों। यही संतुलन आत्मा को हल्का रखता है और संबंधों को सच्चाई से टिकाता है। समय का रंग पल में बदल सकता है। जिस प्रभात में राज्य की आशा हो उसी संध्या में वन का आमंत्रण भी मिल सकता है। अतः आश्रय बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर के विवेक में खोजो। क्रोध दोष नहीं, पर क्रोध में विवेक खो देना पतन का द्वार है। आग उपयोगी तब है जब दीपक बने, विनाशकारी तब जब घर जला दे। परमात्मा ने प्रत्येक को भिन्न स्वर दिया है। अनुकरण में अपनी असलियत मत खो। सफलता पहले मन में घटती है, फिर जीवन में दिखाई देती है। जो स्वयं के लिए स्पष्ट निर्णय लेते हैं वे दुनिया का रुख मोड़ देते हैं। जो दुनिया के भय से अपने निर्णय बदलते हैं वे भीतर से बिखर जाते हैं। जो अनदेखा करें उन्हें अधिक महत्व न दो। ध्यान उस कर्म पर रखो जो भविष्य गढ़ता है, और इतना आगे बढ़ो कि बुराई के धागे आकर पैरों में ही टूट जाए। जो सुख में शुक्रिया करना सीख गया उसे दुख में भी दिशा मिलती है। अपनी झोपड़ी में स्वाभिमान के साथ जीना किसी और के महल में स्वीकार्यता तलाशने से श्रेष्ठ है। सत्संग सोने की भट्टी है, यहां तक कि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। अर्थात उत्तम संगति साधारण को भी मूल्यवान बना देती है। अपनी बात कहने का अंदाज ऐसा रखो कि सच तीखा न लगे, स्पष्ट लगे। शब्द फूल हों पर सत्य की खुशबू लिए। दुनिया खुशी नहीं लूट सकती यदि आदत अपनी खुशी को स्वयं लुटाने की न हो। समय कीमती है, सोचते रहने में उसे व्यर्थ न जाने दो। अभी से छोटा ठोस कदम उठाओ। गंवाना आसान है, गढ़ना साधना है, और साधना का पहला चिन्ह है संयमी जिह्वा। वाणी बिगड़ती है तो विचार पीछे पीछे बिगड़ जाते हैं। भरोसा करो, पर सजग रहकर। कभी कभी निकट के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। यह सतर्कता का संकेत है, कटुता का नहीं। जिसे जो कहना हो कह लेने दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता। समय का चक्र निष्पक्ष है और हर किसी का समय आता है। पर एक नियम अटल रखो, जो अवसर दे
उसे कभी धोखा मत दो, और जो धोखा दे उसे फिर अवसर मत दो। क्षमा कर देना परिपक्वता है, पर उसी भूल के लिए स्वयं को दोबारा सौंप देना मूर्खता। दिल विशाल रखो, पर सीमाएं स्पष्ट। सुखी जीवन का आधार आलीशान घर नहीं, उजला माहौल है, जहां सम्मान हवा में घुला हो, संवाद पानी सा स्वच्छ हो और निर्णय न्याय से दृढ़। अपनी गति इतनी सतत रखो कि आलोचना पीछे छूटती जाए। शब्दों से नहीं, निरंतर कर्म से अपनी पहचान लिखो। अंततः अपने भीतर यह संकल्प रोपित रखो, क्रोध को विवेक का सेवक बनाना है, तुलना की जगह कृतज्ञता जगानी है, और निर्णय दुनिया के डर से नहीं, अंतःकरण की स्पष्टता से लेने हैं। जब मन सत्य, वाणी सौम्य और कदम अनुशासन में हो, तब राज्य भी आए तो विनम्रता रहती है, वनवास भी आए तो शांति साथ रहती है। व्यापार हो या संबंध, अंतिम न्याय भीतर की दृष्टि करती है। जब स्वयं की नजर में मन, वाणी और कर्म समरेख हों, तब बाहर की राय शोर भर रह जाती है। जिन्हें जरूरत के मोड़ पर साथ छोड़ना था, उन्हें धन्यवाद देकर मन को मुक्त करो। प्रेम वह नहीं जो पहली भूल पर हाथ छुड़ा ले, प्रेम वह है जो भूल सुधार कर साथ निभाने की हिम्मत रखे। खर्च घटाने की घबराहट अक्सर कमाने की बुद्धि को जकड़ लेती है। संकट में दूरदृष्टि चाहिए, कंजूसी नहीं। स्पष्ट योजना, अनुशासन और धैर्य ही समृद्धि का वास्तविक बीज है। जो भुला चुके हैं उन्हें मत पुकारो। अंतर बस इतना है कि अकेले रहने का चयन शक्ति है और अकेले छोड़ दिए जाना परीक्षा। दोनों में गरिमा बचाए रखना ही विजय है। ठोकर लगे तो लौटना नहीं, उठना सीखो। स्वतंत्रता केवल देह की नहीं, निर्णय की भी होती है। अपने कदमों की दिशा स्वयं तय करो। आकर्षण का दिखावा अदृश्य धागों सा बांध देता है। लगता है साथ भी हैं और आजाद भी नहीं। इस भ्रम को काटने का एक ही उपाय है। ध्यान उन लोगों पर केंद्रित करो जो रहने के लिए प्रयास करते हैं, न कि केवल मिलने के लिए बहाने। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि खोने वाला रोए, पर इस भरोसे को किसी के व्यवहार से प्रमाणित कराने की हठ मत पालो। जो स्वभाव से घटिया हों, वे प्रेम की ऊंचाई को भी संदेह की नीचाई में खींच लेते हैं।